स्वागत है हमारे चैनल न्यू एग्जाम में। तो आज हम जानेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। नई शिक्षा नीति 2020 में क्या बदलाव किए गए हैं, तो देखते हैं। स्कूलों में 10+2 सिस्टम खत्म होगा, लागू होगी 5 3+3+4 की नई व्यवस्था। स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा ये 5 3 3 4 फॉर्मेट शुरू होगा, जिसमें 4 स्टेजों को रखा गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी, स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा और इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक का स्टेज होगा। जो अब छठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज होगा जो 9 से 12 तक के बीच का होगा, जो 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। 9 से कर दिया जो कि अभी 10 11 से था, अब 9 से होगा। इसमें छात्रों को अपने अनुसार विषय चुन सकेंगे। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, और 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आसान होंगी इस बार। ऑब्जेक्ट टाइप में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं को कराया जाएगा इस बार समथिंग। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। मतलब बच्चे को इंटरव्यू टाइप का लिया जाएगा छोटा सा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुकी करीबी 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। मतलब ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया है कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू किया गया है। मतलब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था को लागू किया गया है। इसमें आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। पहले पूरी डिग्री करना पड़ी तभी डिप्लोमा मिलता था, लेकिन अब ये व्यवस्था की गई 1 साल के बाद सर्टिफिकेट मिल सकता है और 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर सेकेंडरी एजुकेशन नहीं लेना है, और जो पीएचडी हासिल करना चाहते हैं उन्हें 4 साल की डिग्री करनी होगी। नई नीति में एमफिल खत्म कर दिया गया एमफिल को। देश की नई नीति शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के साथ पीएचडी कर सकते हैं। मतलब एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। ख़त्म होंगे यूजीसी, एनसीटी और एआईसीटी बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी एआईसीटी का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया है कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी की जगह एक नियामक होगा। कॉलेजों को स्वायत्तता देकर 15 सालों में विश्वविद्यालय से संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर होगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। मतलब जो संस्था बनाई है उसमें एंट्रेंस एग्जाम के जरिए छात्रों को उसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। संस्थाओं के लिए अनिवार्य होगा
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशलिस्ट सिलेबस तैयार होगा, मतलब प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधार पर मोहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। 2025 तक कक्षा 3 तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया गया है। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल दी जाएगी। कक्षा 6 से 8 के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा, जो कि अभी स्कूल कॉलेजों की फीस ज़्यादा से ज़्यादा फिल की जाती है, वो अब उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। खरे ने बताया है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाइन स्वतः घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षा संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल शिक्षकों और छात्रों को संस्थानों से लैस कराने जैसी योजना शामिल है। मतलब ऑनलाइन शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीक शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दौर में दायरे में होगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए और ऐप्स को यूज करके ऑनलाइन पढ़ाई करने पर जोर दिया जाएगा। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। मतलब एक बाल भवन स्थापित किया जाएगा हर जिले के अंदर, जहाँ एक स्टेट लेवल के वो खेलों के बारे में खेल संबंधी गतिविधियाँ कराई जाएंगी वहाँ। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। MHRD का नाम बदला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। मतलब HRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और त्रिभाषा फार्मूला यूज किया जाएगा, इसमें आप किसी बहुत सी भाषा को ऑप्शन में ले सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार होगा। मतलब जो विदेशी यूनिवर्सिटी हैं उनको भारत में खोला जा सकेगा। इससे इंडिया के जो बच्चे हैं वह उसका लाभ एडमिशन लेके लाभ ले सकेंगे और उसमें पढ़ सकेंगे। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। जिसके एडमिशन ले लेंगे तो उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा, वह यहीं अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। SC, ST, OBC और SCDG ऐसे स्टूडेंट्स के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NEP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। जो इस बार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें GDP का 6% खर्च किया जाएगा, जबकि पहले GDP का 2.5% ही खर्च किया जा रहा था। और जो दूसरे देशों में है वो GDP का मोर देन 6% खर्च किया जाता है, लेकिन अब हमारे देश में भी GDP का 6% खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।